ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आप सबको यह भगवान विष्णु और करुण जी का वार्तालाप चल रहा था। इसके बाद बब्रुवाहन के विषय में करुण जी ने पूछा और यह सब सारी वार्ता सुनने के बाद इससे पीछे जितने भी विष्णु भगवान ने करुण जी को बताया, करुण जी की कांप उठे, डर गए करुण जी कि प्रभु इतना कष्ट। तो सूत जी ने कहा, इस प्रकार नरक का जो वर्णन था वह सुनकर करुण जी कांपने लगे और भगवान केशव से बोले कि मनुष्य के प्रमाद में अथवा जाने अनजाने में जो भी पाप करने पर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसको भय की यातना न सहनी पड़े, जिसकी बुद्धि पाप करने के कारण नष्ट हो चुकी है या हो गई हो, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त है, ऐसे सांसारी रूपी समुद्र में डूबे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए हे स्वामी, पुराण आज शास्त्रों से निश्चित कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सद्गति पा सकें। उसे विष्णु भगवान ने बोला, हे करुण जी, तुमने लोकहित की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। अब सुनो, मैं वह उपाय बताता हूँ जो दुर्गति मैंने बताई है वह पुत्रहीन पापी मनुष्य की है। जो पुत्र से वंचित पापी मनुष्य हैं उनके लिए वह सब दुर्गतियाँ हैं। पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष कभी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते। यदि कर्मानुसार घर में पुत्र न हुआ हो तो पहले वह किसी न किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। वे घर में हरिवंश पुराण का पाठ करें या करावें, सतचंडी का पाठ एवं शिव शंकर की आराधना करें। इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र प्राप्त करें। पुत्र की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुण्य नामक जो नरक से और बैतरणी आदि नरकों से उद्धार करें उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता को नरक में नहीं जाना पड़ता। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। पुत्र का मुख देख लेने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा स्वर्ग को जाता है। वेदोक्त विधि से विवाह से उत्पन्न पिता की संतान पिता को सीधे स्वर्ग भेजती है, परंतु जो रखैल होती हैं, जो रखैल स्त्रियां हैं, उससे प्राप्त पुत्र से पिता को नरक में स्थान मिलता है। पुत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध से पितर सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। यदि श्रवण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। करुण, यहाँ मैं तुमको एक आख्यान सुनाना चाहता हूँ जिसमें और दैहिक क्रिया का महात्म्य सूचक होता है। त्रेतायुग में बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ था जो महोदयपुर का राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, दान देने वाला, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाले, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला
प्रजा को पुत्रवत समझने वाला, क्षत्रिय धर्मपरायण, गुणी निपुण एवं परम नीतिज्ञ था। एक बार वह अपनी सेना लेकर शिकार हेतु वन में गया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरपूर था। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ राजा ने एक मृग को देखा और उसका शिकार करने हेतु एक बाण छोड़ा। बाण से मृग हताहत हो गया और बाण सहित भाग कर छिप गया। मृग के शरीर से बहे खून के सहारे राजा हिरण का पीछा करता रहा। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक जाने पर राजा एक तालाब के किनारे रुक गए। सरोवर में कमल के फूल खिले थे, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने जल पीकर और थकान दूर की। आगे चलने पर उसे एक वट वृक्ष मिला, जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। राजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहाँ राजा ने भूख प्यास से पीड़ित, व्याकुल, बिखरे बालों वाले, मैले कुचैले, अत्यंत भयानक, कुबड़े लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। राजा प्रेत को देख के आश्चर्य में पड़ गए। वह प्रेत राजा को देखकर प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास आकर बोला, हे राजन, आपके दर्शन से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। राजा प्रेत से बोले, यह कृष्णवर्ण बड़ा भयानक मुख और ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के कारण पाया? तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? तो यह विष्णु भगवान ने इस प्रकार से गरुड़ जी को सारी कथाएं बता रहे हैं। और भगवत चर्चा करते रहिए, हरि का नाम लेते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।